हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो अपनी वीडियो है वो वीडियो सोल्यूशन के रिगार्डिंग है। जैसे कि आपको पता है कि ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक है वो चलाया जाता है। हर जो वीक होता है उसके सैटरडे संडे को लाइव चलता है। तो उसी का सोल्यूशन हम आज करेंगे। तो इसमें मैं अपनी बात करूं कि मेरा स्कोर क्या रहा। तो टोटल मैंने जो थे 21 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, जिसमें से 4 जो क्वेश्चन वो गलत हो गए थे और 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे और टोटल मेरा जो और स्कोर 32 बना था आउट ऑफ 50 इन क्वांट। और ओलिव इसमें मुझे 4 का क्वेश्चन जो थे वो बहुत अच्छे लेवल के लगे। अच्छे लेवल के नहीं, लेकिन ठीक ठाक थे, मतलब जो कि एग्जाम में होने के वाले, मतलब मुश्किल ही था उसका। और इसके अलावा बात करें, इन्होंने एडवांस पोर्शन का जो ज्योमेट्री पोर्शन है बिल्कुल नहीं, मुझे लगा कि इनको थोड़ा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन ऐड करने चाहिए। तो बात तो अब बस यही था, और बाकी अब शुरुआत करते हैं हम अपने जो क्वेश्चन है उसकी। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो इसमें क्या उसमें उन्होंने बात की थी 7 रूट 7 y प्लस 1/√7y की जो वैल्यू है वो 4 दी गई है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ये क्या है हमारा 4y+49y है। तो इस कुछ नहीं करना है आपको, इतना तो बात समझ में आ गई होगी देखने के कि ये y है तो इसका स्क्वायर तो होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 7y/7y आएगा। और ये इधर हो जाएगा 16, और जो इधर का 2 होगा +2 आएगा जब इधर सोल्व करोगे, +2ab वाला वो इधर आकर 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस होकर 14 बन जाएगा। जब यहाँ ये 14 बन गया और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 7 का 49y² +1/7y। और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 49y² +1 इज इक्वल टू 14 7 98। अब हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया है कि बता दो इसकी वैल्यू क्या है। तो ये कुछ नहीं किया हमने हमने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 49y² और +1/49y। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू तो 98 है। जब इसकी वैल्यू अगर 98 है तो ऊपर हमारा 98y हो जाएगा और नीचे 49y हो जाएगा, और जब इसको क्रॉस करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक, जो एसएससी में पहले भी आ चुका है। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 4 का स्क्वायर करोगे, 2 घटा दोगे और 14 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, +2ab वाला फॉर्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ये ड्राइव होता है, आप देख लेना आपने, और 14 आंसर जो था इसका होगा। ये ऐसा सवाल था, इसको देख कर करने वाला तो ये तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और उसके बाद हमारा जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ 70 है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को tan 70 में को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है tan 290 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि tan 360 डिग्री -70। और इसी तरीके से tan 340 को भी हम लिख सकते हैं, क्या, tan 360 डिग्री -20। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वहाँ tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये tan नेगेटिव हो जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो tan, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारी tan 70 आ जाएगी, ऊपर वाले की tan 70 हो जाएगा और ये tan 20 हो जाएगा, tan 20। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, -tan 70 और यहाँ हो जाएगी +tan 20। अब उसके बाद जो है नीचे क्या हो जाएगा 1 + tan 70 एंड tan 20। अब आपको ये बात पता है कि tan 20 जो है वो cot 70 के भी बराबर होता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 70 में। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 70 में तो क्या हो जाएगा हमारा, हम आगे का लिख लेते हैं इसको, cot 70 प्लस माइनस tan 70 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 70 cot 70। अब हमें पता है यहाँ पे कि हमें सब cot 70 की वैल्यू पता है, तो tan 70 की वैल्यू पता है, तो cot 70 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2a। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे तो सबसे पहले cot 70 का क्या हो जाएगा
1/2a प्लस, सॉरी ये माइनस यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पर 20 था, तो ये माइनस यहीं पर ही होगा, तो ये 1/2a और यहाँ हो जाएगा माइनस tan 70 की वैल्यू 2a ऑलरेडी, और इसके बाद जो है नीचे होगा 1 + 2a डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, ये इधर रख लो चाहे उधर रख लो एक ही बात है। जब नीचे आप करोगे तो नीचे बचेगा 2a और ऊपर हमारा क्या बचेगा, ये 1 - 4a² और नीचे वहाँ जो है नीचे बच करके आपके पास मिल जाएगा ये a आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, 4a भी होना चाहिए साथ में 2a होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये तो बिना पेन उठाए करने वाला था, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी। तो सबसे पहले क्या जोड़ा हमने इसको, 17 और 17 साथ कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा था यहाँ गेन हो रहा है, 17 साथ 24 हो जाएगा। 24 की वैल्यू तो 780 है, और वो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ जब वो 114 मतलब कि 14% में बेचे, मतलब 114 में बेचे। तो सबसे पहले काट लेते हैं इसको। 6 से जा रहा है, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, हाँ 6 4 24, 6 1 6 और 6 9 54। अब ये 4 से काट लो, 7 19 4 76 और बचेगा 2 2 5 20। अब इसको आप देखो यहाँ से, अब इसका आप क्या देखोगे, यहाँ पे सीधा सीधा जो है कहीं जीरो बनने का कोई ऑप्शन नहीं, तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये इसने पूछा है कि ये मार्बल पुट किए 4620 3 जार्स में इतने इतने रेशो में, तो बताओ मार्बल का डिफरेंस ए और सी में। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले हमें दिया हुआ BC35 और फिर CA, तो CA 49 है। अब इसको कुछ नहीं, इक्वेट, इसको यहाँ 4 कर लिया, इसको यहाँ 5 कर लिया, ये हो गया 12, ये यहाँ ले गए, ये यहाँ ले गए। अब इसको ये 12 हो गया, 5 4 का 20, 5 9 का 45, ये आपके हो गए टोटल मार्बल। अब इसको जोड़ लो, 5 और लास्ट में 2 7, 4 और 3 7, 77। तो 77 टोटल मार्बल है, जिसकी वैल्यू हमें 4620 दी गई है, और हमसे पूछा गया ए और सी का डिफरेंस, मतलब कि 25। तो इसको 11 से काटेंगे। सबसे पहले 11 सत्तू 11 7 का 77 हो जाएगा, 11 चौका 44, 11 दूना 42 और 7 6 का 42। तो 25 है, 6 का 150 और एक जीरो अलग है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते ये क्वेश्चन भी सिंपल था, अगर आपको फ्रैक्शन याद हो, ये आपको पता है साफ साफ 60% के बराबर होगा। 1/7 जो 14.28 होता है, तो 14.28 है, और आप 14.28 के बजाय 14.2 समझ लो उसको, तो 125 उधर रख लो। मेरे कहने का मतलब ये, इसको मैं 1428 के बजाय 1425 ही समझ लेता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये 14×5 = 70 हो जाएगा और 1.25 वो हो जाएगा, मतलब समवेयर 71.25 के करीब होगा। समवेयर, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, ये 66 आपको पता होता है, और ये 1/6 होगा, तो ये 1/6 जो होता है 16.66 के बराबर होता है, और इसको हमें 5 से करना है, तो ये भी 83 के करीब होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो होगी वो हमारी 3/5 होगी। ये क्वेश्चन अच्छा था, एग्जाम हॉल में मेरे को भी नहीं समझ आया कैसे करूं, लेकिन बाद में मैंने देखा तो अच्छा। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता है इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल 2 है, तो मैंने मान लिया कि b की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6a² + 9a = 42। अब मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हो जाएगा, मैं 3 से काटता हूँ इसको, तो मेरा हो जाएगा 2a² + 3a = 14 3 14। तो इसमें से मैं a बाहर निकालता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 2a + 3 = 14। अब हमें पता है कि 14 के 2 फैक्टर क्या हो सकते हैं, या 7 2 हो सकता है, 14 1 हो सकता है। तो मैंने 7 को ही पहले चेक किया, जब ये 7 बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 रखा, जैसे 2 को इसको यहाँ 2 रखा, तो मेरा ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर गया, और मुझे समझ आ गया कि a की वैल्यू हमारी जो है वो 2 बनेगी। अब क्योंकि b हमारा 1 है, तो b की वैल्यू 1 बनाने के लिए यहाँ ऑप्शन में हमें कहाँ पे हम a की वैल्यू 2 रखें कि हमारा b 1 बन जाए, तो ये सीधा सीधा ऑप्शन बी ही जो है वो करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें उसने 4 बंदों की बात की थी, पूर्वी, जिया, चंद्रा और माधव।
ये 3 बंदों की बात की। उसने बोला कि माधव के मार्क्स, इसमें से कॉमन जो था, जब 2-3 बार मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आया कि जिसमें सबसे कॉमन है वो चंद्रा है, तो चंद्रा को मैंने 100 मान लिया। उसने बोला माधव के 20% ज्यादा मार्क्स है चंद्रा से, तो माधव के 120 हो गए। उसके बाद उसने बोला कि जिया 10% लेस मार्क्स है किसके, चंद्रा से, तो यहाँ जिया के 90 हो गए। और इसने बोला पूर्वी के 20% मार्क्स ज्यादा है जिया से, तो 12/9 का 108 मार्क्स जो है वो पूर्वी के हो गए। अब उसके बाद में वो क्या बोल रहा है कि बताओ बाय व्हाट परसेंटेज आर मार्क्स ऑब्टेन बाय माधव मोर देन पूर्वी, पूर्वी से माधव के मार्क्स कितने ज्यादा हैं, 12 ज्यादा है, कितने पे, 108 पे, और 12 निम्मा 108, 1/9 जो है वो 11.11 की वैल्यू होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा उसने कि सम जो है वो 1.5 साल के लिए लिया गया, कुछ नहीं करना हमें। आपको पता है 11 1/9 की वैल्यू 1/9 होगी, जो 11 वाली होती है, इस तरह 11 से ही 1/9। तो अब यहाँ पे आपने 22 है तो मतलब 2/9 हो जाएगी, 2/9, और चाहिए 1.5 साल के लिए मतलब 3/2। और सिंपल इंटरेस्ट पूछा है उसने, तो 29,600। अब इसको काट लो, सिंपल सिंपल है, 3 अब ये 6 होगा, अब जान इसको ये 2 से जाएगा, ये 3 होगा, ये 3 का 27, एक ही ऑप्शन जो है 972 दिखा रहा है, फिर भी आपके लिए 3 का 27 बचेगा 2 7, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये चीज मैंने कर ली थी, लेकिन ये चीज पता नहीं मेरे दिमाग में उसमें क्यों नहीं आई। आपको पता है कि जो इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये बात तो मैंने करेक्ट कर दी, लेकिन उसके बाद इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये था कि ये यहाँ सेंटर से, और मेरे दिमाग में क्यों मिड पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन आई मुझे भी नहीं समझ आया, शायद एग्जाम प्रेशर का था। तो ये क्वेश्चन मेरा भी गलत होगा जहां तक है। अब उसके बाद में ये क्वेश्चन था डीआई से था, तो ये क्वेश्चन के मैंने इस लेने का मतलब ये था, ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। उसका कारण ये था कि पूछा ये गया था कि टोटल नंबर ऑफ लीव्स टेकन, तो मैंने वर्किंग डेज को ही टोटल करके लगा दिया, और जिसके कारण मेरा आंसर गलत हो गया। तो हो सकता है ये गलती आपसे भी हुई हो, आगे से ध्यान रखना अभी। अब ये क्वेश्चन आसान था। आसान क्यों था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कोई बहुत लार्ज वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला नहीं पूछा था, सिंपल x+y पूछा था, और जो कि बड़े आसानी से इसको करने पर सोल्व हो रहा था। 7 में से 2 गए, 7 में से 9 गए, -2, उसके बाद में 8 में से y गया, उसके बाद 0 में से x गया, तो -x होगा यहाँ पे, उसके बाद में 8 में से 9 गया तो -1 फिर होगा, और ये 0 या 11 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये -3, ये -3 हो जाएगा, -3 मिल जाएगा तो 5, यहाँ माइनस होगा, मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन लेता हूँ। तो x+y इसलिए आसान था क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ इसको साफ साफ वैल्यू जो थे सिंपल 5 दिख रही थी, तो ये क्वेश्चन जल्दी हो सकता था। उसके बाद में ये क्वेश्चन जो था हमारा, इसमें ये तो सिंपल कैलकुलेशन ही बेस्ड था, कि बोला है सरकमफ्रेंस जो ये गिरे 5.5 टाइम, मतलब कि 11/2 किसके, ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर जो है, और पेरीमीटर क्या है 22, 42, 32, तो पीछे का 6 और 2 से 4 6 6 3 9, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था 2πr, 2πr आर हमने यहाँ से निकाल लिया, ये 11 गुना 22, और यहाँ से 4 24 चौका 96, ये 2 से हो जाएगा 12, 12 7 84, तो रेडियस आ गया 84, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे उसने बोला एलसीएम, तो आपको पता है अगर रेशियो नंबर का दिया है तो ये किसी एक्स नंबर से मल्टीप्लाई होते होंगे, तभी वो उसका एचसीएफ होगा। तो हमने क्या किया, इन तीनों को किया 5 दूनी 10, और 10 एक्स की ही तो वैल्यू उन्होंने हमें 30 दे रखी है, तो एक्स यहाँ से हमारा 3 आ गया। और जब इसने सेकंड लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 20 ऑब्जर्वेशन का जो है वो 12 एवरेज आ रही है, तो लेटर क्या पता लगा कि जी एक जो है 18 लिखना था और 17 लिखना था, उनको इन्होंने लिख दिया 18 और 27, तो 10 यहाँ पर ज्यादा लिख दिया और 10 यहाँ पर ज्यादा लिख लिया, और टोटल ऑब्जर्वेशन जो थी 20 थी, तो जो ज्यादा लिख दिया था उसको घटाना पड़ेगा, मतलब 20 घटाएंगे कितने पे, 20 पे, तो जब 20 पे 20 घटाएंगे तो एक घटेगा, वो भी किसमें से, 12 में से, तो हमारा आंसर 11 हो जाएगा। तो ये है हमारा 17th क्वेश्चन,
जो कि मुझे काफ़ी मैं तो इसका इवन फॉर्मूला तक भूल गया था, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने रिवाइज नहीं किया था। तो हमें फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो इन रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है, p प्लस बी माइनस एच बाई 2, और जो सरकम रेडियस होता है वो हाइपोटेन्यूज बाई 2 होता है। तो यहाँ पर बात आइसोसेलेस की गई है, तो ये x हो जाएगा, x होगा, और ये हाइपोटेन्यूज के थ्रू जो है पाइथागोरस के थ्रू ये रूट 2x हो जाएगा। तो इसको इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगी, x प्लस एक्स माइनस रूट 2x। तो इससे हमारा जो इन सेंटर बनेगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस रूट 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 रूट 2 प्लस 2। तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो x की वैल्यू जो है हमारी क्या बन गई, 4 रूट 2 प्लस 2, और ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वही उसका ही आधा होता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, यही बनेगा ना। अब देखो इससे 2 नीचे, एक 2 इससे 2 से 2 कट गया। अब हमने इसको रैशनलाइज कर लिया 2 प्लस रूट 2 से, दोनों ऊपर नीचे। इसको रैशनलाइज करने के बाद हमारा क्या यहाँ पे आउटपुट आता है, आउटपुट निकालेंगे तो नीचे हमारा बनेगा 4, 2 दूनी 4 और माइनस 2, तो नीचे 2 आ गया। उसके बाद यहाँ 4 होगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता है ये दोनों सेम है, तो ये 2 हो जाएगा, दोनों का डबल हो जाएगा, दोनों का डबल कह सकते हो, और या इसका आप स्केयर होगा, बेसिकली स्केयर होगा, तो 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2ab, और यहाँ पर रूट 2 बाहर कॉमन आ जाएगा जो कि पहले का था। और अब इसको आप सोल्व जब करोगे तो कितना होगा, 4 2 6, 4 और 2 6 होगा, 4 यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, बाहर बचेगा 2, 6 प्लस 4 रूट 2 इंटू रूट 2, और जब इसको आप सोल्व करोगे रूट 2 को अंदर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 रूट 2 प्लस 8। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि 2 और बाहर ले लेता हूँ। जैसे मैं 2 यहाँ से बाहर लूंगा तो मेरा यहाँ बाहर 4 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 3 रूट 2 प्लस 4। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, 4 एक बाहर दिखे, 3 रूट 2 प्लस 4, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो था काफी अच्छा था, खासकर जो बच्चे डेसिमल से डरते हैं उसके लिए। आपने सबसे पहले जब ये ऐसा क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, देखो 2 4 और 2 6, 6 तो 2 8, 8 और 3 11, ऊपर टोटल डेसिमल 11 है, और नीचे जब हम गिनेंगे तो कितने हैं, 2 3 2 5 और 3 2 5, मतलब नीचे 10 है। तो आपको इतनी बात समझ आ गई कि आप ये मन में ऐसे सोचा करो कि ऊपर बस एक ही पॉइंट ऐसे बचा हुआ, ठीक है। अब ये बात आपने समझ ली, जब आप इतनी बात आपको समझ आ गई तो उसके बाद आपका काम बहुत आसान है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल, आप ये भूल जाओ कि ऊपर अब कुछ है, आपने यहाँ से रूट बाहर निकालना शुरू किया। आपने यहाँ से निकाला सबसे पहले क्या, 12 बाहर निकाला, एक मिनट, आपने सबसे पहले ऊपर से जब 144 में से क्या निकलेगा, 12, उधर से निकलेगा 9, इधर से निकलेगा 2, इधर से निकलेगा 6, और नीचे क्या निकलेगा, नीचे से 3, और आप देखो अब 2 और 5, अब ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, नीचे 10 बनाएंगे ना 10। तो नीचे बन गया क्या, 10, और ऊपर क्या था, ऊपर क्या था 0.01, और नीचे बन गया 10, और यही 10 जो है, यही तो दोनों तो रूट के अंदर है। क्यों रूट के अंदर है, क्योंकि मैंने इसको अभी तो बाहर निकाला ही नहीं,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यही 100 जो है बाहर निकल के 10 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लो, 3 2 का 6, और ये कितना हो जाएगा 12 9 का 108, 108 इंटू 108, 108 इंटू 4, 108 इंटू 4, 432, 432 और नीचे 10 से डिवाइड होगा तो 43.2 बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और आप इसमें बोला है कि जो x है वो क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका, क्यूब, उसका हेमिस्फीयर का। तो 2/3 पाई r क्यूब, ये किसके बराबर है, x के, और उसके बाद में जो है टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r का स्क्वायर, वो क्या है हमारा y है, और y ही x ही जो है वो 6y है। तो यहाँ से y कट गया, और यहाँ से ये पाई पाई, एक यहाँ r बचेगा, और ये जब नीचे आएगा तो 2/9 हो जाएगा। 2/9 r की वैल्यू जो है वो 6 है, तो 2 तियां और 9 तिया 27, तो r जो है वो 27 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, तो कुछ नहीं, 60 एम्प्लॉय दिए थे और 10 की वैल्यू पूछी थी, 16.66 इसका आंसर था। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से किया जा सकता है, पर मैंने जो कोशिश की वो ये थी कि हम क्या करें, हमने 2 को इधर लेकर आए, 1 को इधर लेकर आए, 3 को उधर लेकर गए, तो 3 cos अल्फा बन गया। अब इसको 1/3 ले लिया। आप चाहो तो इसको ट्रायंगल बना लो, या क्या करो इसका स्क्वायर कर दो। मैंने स्क्वायर किया तो ये हो गया 1/9, यहाँ हो गया cos स्क्वायर अल्फा, और हमें पता cos स्क्वायर अल्फा ही जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा, 1/9। अब जब इन दोनों को आपस में करेंगे तो फिर ये इसको इधर ले जाएंगे अगर हम, तो या इसको इधर ले आओ, जो भी करना है। तो 9 माइनस 1 हो जाएगा 8/9, और साइन अल्फा जो है हमारा, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, जब ये रूट इसके इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 3। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट टाइम पे मैंने किया। अब इसमें क्या था, हमें डिस्टेंस बोल रहा है कि कवर कर रहा है, सर्टेन डिस्टेंस है 18 घंटे में, और अपस्ट्रीम और क्या है तो एक 14 घंटे में। तो मैंने मान लिया जी अपस्ट्रीम जो है हमारी वो x माइनस वाई है, ये हमारी स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस के बराबर होगा, स्पीड इंटू टाइम ही डिस्टेंस के बराबर होगा। और यहाँ पर 14 इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, वो भी डाउन स्ट्रीम है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये 14x, यहाँ 18x, इधर आ जाएगा 4x, और इधर होगा 14y, और इधर होगा 18, 18 बचा 32y हो जाएगा। एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 8 चौक 4 8 32 और 4 एकम 4, तो एक्स वाई हमारा आ गया 8:9 में। अब वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ जी डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो 21 घंटे 21 आवर डाउन स्ट्रीम, और जो है 27 घंटे। तो इन्होंने रेशो पूछी है, तो रेशो है तो काम सिंपल हो जाएगा। हमने क्या किया, जो डाउन स्ट्रीम है उसकी निकाली 9, 21 घंटे में कितना चलेगा, और उसके बाद जो है अपस्ट्रीम में पूछ रहा है, तो ये 7 इंटू 27, तो 7 तिया 21, 9 तिया 27, तो इसका 1:1 जो है आंसर होगा। ये क्वेश्चन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बहुत बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत हो सकती है। तो जब ऐसे ओवर में दिया हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका टोटल वर्क होता है जब ये ऊपर होता है तो ये जो नीचे वाला होता है ना ये उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैंने मान लिया जी 100 है, तो 20 पंचे 100 और 5 तिया 15, 5 और 3 से गुना होगी, 25 चौका 100 और 8 से मल्टीप्लाई वो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो हमें 25 चौका 100, हाँ ठीक है, 20 पंचे 100, 5 से 15, और ये था पॉजिटिव वाला क्योंकि फिल कर रहा था, ये था नेगेटिव वाला। तो वो बोल रहा है 49% कितनी देर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता 15 में से 8 गए, ये 7 हो जाएगा, 7 7 का 49, 7 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर है। मीडियन जो होती है या कह लो हाइट जो भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो सिंपल होता है √3, ये जो है 9√3 है, √3 से √3 कट गया, ये 18 है, ये 18 बन गया हमारा,
और जब ए हमारा 18 बन गया तो हमें इसका निकालना है √3/4 a²। तो ये 2 से 2 कटेगा तो ये 9 बन जाएगा, 9 का 81, √3 आंसर जो है इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, इसके पीछे कारण ये था कि मेरे को पहले समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपने नोट्स में जो था, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये क्वेश्चन मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, लेकिन जब मैंने अपने नोट्स में, आप ये देख सकते हो लिखा हुआ है, जब मेरे नोट्स में ध्यान था कि इसका कुछ a/2 में होता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होता है। तो ये आप मेरे नोट्स की देख सकते हो, कॉपी थी। तो इसमें मुझे इतना समझ आ गया था कि देखने के बाद कि इसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जब रूट ए पूछा हुआ है इसका, तो बेसिकली मुझे ये था कि इसका आंसर कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो यहाँ पे हमें ये रूट ये ही मांग रहा था, और इस तरह का ये फॉर्मेट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना मेरे नोट्स में। तो ये जैसे इतनी बार मेरे दिमाग में आई तो मुझे कोट a/2 का याद आ गया, और इसके लिए जो मैंने इसका आंसर है वो सही हो गया। अगर आप इसको करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, आपने इसको बस रैशनलाइज करना है। अगर आप अपने हैंड से सोल्व करना चाहते हो, इसको रैशनलाइज कर लेना। रैशनलाइज करने के बाद यहाँ देखो sin² x बन जाएगा। ये करने के बाद जब आप इसका रूट काटोगे तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी। ये वैल्यू जैसे आपके पास बचेगी, आपने कुछ नहीं करना है, इसको इन टर्म्स में लिखकर, और जैसे आप जो है इसको डराइव कर सकते हो बड़े इजीली। तो यही था इस वीडियो में। बाकी सॉल्यूशंस आपको कैसे लगे, ठीक लगे, आपको हमें आगे से और बनाना चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।